Now we are discussing chapter 7, class 11th maths NCERT, permutation and combination. Permutation, the definition of permutation. A permutation is an arrangement. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of the object taken some or all at a time. हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कुछ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज 1 में अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो कुछ क्वेश्चंस में यूज नहीं होगी. जब कुछ क्वेश्चंस में यूज नहीं होगी तब हमें उन क्वेश्चंस को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उन पे कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे परमुटेशन के. तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. परमुटेशन क्या है? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम. इस डेफिनेशन को फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा. हमने एक वर्ड लिया था रोज. इस रोज में हमारे पास डिफरेंट लेटर्स थे. ऑल लेटर्स आर डिफरेंट एंड 4 लेटर्स एट ए टाइम. जब हमारे पास 4 लेटर एट ए टाइम आए तो वो किस तरह से था हमारे पास? इसको लिखने के रिपीटिशन आर नॉट अलाउड. रिपीटिशन हमारे पास अलाउड नहीं है. एंड देन हम क्वेश्चन कर रहे हैं दिस 4 3 2 एंड 1. दैट मीन्स एक अरेंजमेंट है आपके पास कि 4 लेटर्स एट ए टाइम. 4 लेटर्स एट ए टाइम दैट मीन्स 4 into 3 into 2 into 1. 24 वेज थे हमारे पास. एंड 3 लेटर्स एट ए टाइम. थ्री लेटर्स एट ए टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो लेटर है तो 4 लेटर, लेकिन 4 में से आपको चूज करना है और चूज करके तब आपको उनमें से 3 लेटर्स को अरेंज करना है. दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 3 हैं, फिर आपके पास 2 लेटर्स हैं, 3 है फिर 2 है. दैट मीन्स 4 into 3 into 2. ये आपके पास है दिस 24 वेज. फिर 2 लेटर्स एट ए टाइम. इसमें क्या होगा? 4 में से आप 2 चूज करेंगे और 2 लिखेंगे. दिस 4 into 3. दैट मीन्स 4 into 3 is equal to 12 वेज, क्योंकि फर्स्ट के लिए आपके पास 4 और सेकंड के लिए 3 वेज हैं. देन 1 लेटर एट ए टाइम. दिस 4. आप सिर्फ उसमें 4 टाइम्स से आप उसको फिल कर सकते हो. या तो R लिख सकते हो, या O लिख सकते हो, या S लिख सकते हो, या E लिख सकते हो. दैट मीन्स 4 वेज. The definition is an arrangement of an definite order of a number of object taken some or all at a time. This all at a time. This some at a time. ये डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको. दिस 4 लेटर्स, टोटल लेटर्स 4 थे, ऑल एट ए टाइम, चारों के चारों एक बार ले लीजिए. देन सम एट ए टाइम.
देन 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकते हैं, एंड 3 लेटर एट ए टाइम, दिस 2 लेटर एट ए टाइम, 1 लेटर एट ए टाइम। तो ये डेफिनेशन के लिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया। इससे पहले मैं आपको और परमुटेशन के लिए कोई थ्योरम्स वगैरह बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक फैक्टोरियल की डेफिनेशन और बताना चाहूँगा कि फैक्टोरियल हमारा यूज होने वाला है। फैक्टोरियल क्या है? व्हाट इज द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? द नोटेशन फैक्टोरियल and factorial represent the product of n natural number For example, this, that means the notation of n factorial. This notation is factorial, represent the product of n natural number. N natural number, that means n factorial means the product of all natural number. N into n minus 1 into n minus 2 into and so on is 3 into 2 into 1. That means 1 से लेके n तक के सभी नेचुरल नंबर्स की ये प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके पास लिखूं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 into this 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल मीन्स 10 into 9 into 8 into 7 into 6 to 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हम इसकी नोटेशन को जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल्स को आगे न लिखते हुए 8 फैक्टोरियल पे, 6 फैक्टोरियल पे, 3 फैक्टोरियल पे भी ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, दैट मीन्स जहां भी आपके पास नेचुरल नंबर जितनी भी वैल्यू दे रखी होगी उससे नीचे जितने भी आपके पास 1 तक नंबर है उन सब की प्रोडक्ट फैक्टोरियल होती है। That means n factorial means the product of n natural number. 5 factorial means the product of 5 natural numbers. 10 factorial means the product of 10 factorial. तो अब हम permutation को आगे कर रहे हैं। Permutation when all objects are different. जो हमने पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस में जो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग थ्योरम लगाई उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस किए और उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। द नंबर दिस परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। Permutation when all objects are different।
ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट तब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास किसी भी वर्ड में, किसी भी डिजिट्स में हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ऑल आर डिफरेंट। लाइक एस मैं 2-3 आपको एग्जांपल दूंगा। दिस रोज, अभी जो आपने किया, इक्वेशन, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिनमें आपके पास ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, ये आपने अभी हमने क्वेश्चंस किए, इन क्वेश्चंस को अब दूसरा अगर मैं क्वेश्चन कहूं तो कौन सा इसमें अप्लाई नहीं होगा, जैसे व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, जैसे रूट, और कोई एग्जांपल हम लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप के एग्जांपल, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, और एग्जांपल हम लिख सकते हैं यहाँ पे इलाहाबाद। इस तरह के एग्जांपल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में हमारे पास नहीं आएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो इस तरह के होंगे जिसमें सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अब हम उसको उस पे थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। अब पहले हम 2 थ्योरम्स पढ़ेंगे, उन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n objects and different objects taken r times, taken r at a time, where 0 से लेके n तक वो ऑब्जेक्ट होंगे, this denoted by NPR. The number of permutations थ्योरम है ये हमारी, जो इसमें when all objects are different, the number of permutations of n object taken r at a time, repetition are not allowed, where जो हमारे पास r है वो 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा या उसके इक्वल हो सकता है, which is denoted by NPR। ये अब r एट ए टाइम, आपके पास जो जितने भी आपके पास टोटल नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर्स के इक्वल हो सकता है या उन नंबर से कम हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे। ये थ्योरम तभी यूज होगी, ये थ्योरम यूज तभी होगी जब व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए अब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने रोज का एक एग्जांपल लिया था, अगर हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ना करके और इस थ्योरम से करना चाहें तो क्या हम इस क्वेश्चन को थ्योरम से कर सकते हैं? अभी देखते हैं। दिस NPR का मीनिंग क्या है? NPR n factorial upon n minus r factorial. This NPR, n is the number of objects which are given, p for permutation and r at a time. The number of objects which are given, and this r is
at a time, the number objects are at a time and p is the permutation, then number of permutation is this n factorial upon n minus r factorial. तो number of permutations हमारे पास वो निकलेंगे like as this. अभी हमने एक किया था कि जब थ्री लेटर एट ए टाइम, रोज में थ्री लेटर्स एट ए टाइम, और वहां पे हमारे पास आंसर आया था 24 वेज या 24 वेज. अभी हमने लास्ट में एग्जांपल किया था. दिस 3, that means 3 letter at a time, that r is equal to 3 and n 1 2 3 4 n is equal to 4. Put the value of both. 4p3 is equal to 4 factorial upon 4 minus 3 factorial, then 4 factorial upon 1 factorial. This 1 factorial is 1, this 4 into 3 into 2 into 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस 4 3 2 4 3 जा 12 24 permutations. Then total number of permutation is 24. हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया तो भी 24 वेज है, और हमने फॉर्मूले से किया तो तब भी हमारे पास वही नंबर आए. बट द रिपीटिशन आर नॉट अलाउड. रिपीटिशन आर नॉट अलाउड. और दूसरा हमने क्या किया, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट. तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं वो सभी ऑब्जेक्ट कैसे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ये एक चीज का ये ध्यान रखें. अब इसी पे हमने एक वर्ड लिया था हमने, इक्वेशन. All objects are different and how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 letters are given and 4 at a time. Then तब क्या होगा, this 8 factorial, 8p4, then 8 factorial upon 4 factorial, then 8 factorial upon 4 factorial means 8 minus 4 factorial. ऐसे लिखिए. This 8 minus 4 is 4 factorial. Then 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. This cancel out to 4 factorial to 4 factorial and 5. जो भी आपके पास नंबर आए आप वो नंबर लिख सकते हो. बट r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती. r की वैल्यू n के इक्वल हो सकती है. अभी आप कहें दिस इक्वेशन, अभी मैं यहीं से बताऊंगा आपको. दिस रोज में हमने क्या 3 लेटर्स एट ए टाइम, उसमें भी 24 आंसर आया था आपका. और 4 एट ए टाइम जब हमने सब सारे के सारे लेटर्स को ले लिया था, देन 24 आल्सो. तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम लेके 4 लेके चलेंगे. n की वैल्यू 4 क्योंकि यहाँ पे 4 है. दैट मीन्स 4p4. 4 लेटर्स एट ए टाइम. हमारे पास n की वैल्यू भी 4 है, r की वैल्यू भी 4 है. देन npr, देन 4p4, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 4 factorial n minus r, then 4 factorial upon 0 factorial. 0 factorial is 1, then 4 into 3 into 2 into 1, that means 24. This also same. तो आप ये भी n, जब n और r की वैल्यू सेम हो जाएगी, that means r is equal to n, then भी हम इसको ले सकते हैं. that means all numbers all r at a times means n at a time भी हो तो भी हम इसको कर सकते हैं. r की वैल्यू n के इक्वल आ जाए देन तो भी. तो एक हमने थ्योरम ये पढ़ी. दूसरी थ्योरम की बात करते हैं. थ्योरम 2, इस पे बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया. बट लेटर्स आर डिफरेंट, ऑल लेटर्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट एंड यूज r at a time. देन आप ऐसे कर सकते हैं.
And next one, number of permutation of n different objects are at a time when repetition allowed. Theorem 2. इसी थ्योरम का अगला पार्ट है, द नंबर ऑफ परमुटेशन permutations of n different objects and are at a time when repetition allowed. वहां पे क्या था, repetition is not allowed, repetition allowed, then denoted by, or you can say then number of permutations n raised to power r. When repetition allowed r at a time n raised to power r. n raised to power r का मतलब जैसे अभी हमने किया कि जो हमारे पास रोज एक लेटर एक वर्ड था और इसमें आपने कहा कि 3 at a time n is equal to 3, sorry r is equal to 3 at a time, 3 letters at a time n is equal to 4, r is equal to 3 and repetition allowed है. तो क्या होगा अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल से पढ़ें, दिस आपके पास रोज है और रिपीटिशन अलाउड है, तो आप चारों में से कोई एक लेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो. रिपीटिशन अलाउड है, चारों में से यहाँ पे यूज कर सकते हो. रिपीटिशन इज आल्सो अलाउड, यहाँ पे भी आप 4 यूज कर सकते हैं. देन जो आपके पास अलग अलग डिफरेंट लेटर्स जो आपको यूज करना है, लेकिन आपको रिपीटिशन अलाउड है, तो उसमें सेम लेटर भी यूज कर सकते हो. जैसे चारों जगह पे मैंने तीनों जगह पे आर ही यूज कर लिया, या तीनों जगह पे ओ यूज कर लिया, तीनों जगह पे एस यूज कर लिया, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड. दैट मींस दिस 4 into 4 into 4 दिस 64. और अगर हम फॉर्मूले से करें, द रिपीटिशन इज अलाउड, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, देन क्या होगा, this 4 raised to power 3 according to formula n is equal to 4, r is equal to 3, then 4 into 4 into 4 is 64 permutation, number of permutations also. तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट होंगे, सारे के सारे डिफरेंट होंगे, r एट ए टाइम हमें यूज करने होंगे और रिपीटिशन अलाउड होगी. व्हेन रिपीटिशन अलाउड होगी. इससे पहले में था रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. रिपीटिशन अगर अलाउड नहीं है तो आपके पास फॉर्मूला है NPR, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और n रेज टू पावर r रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो आप ये दोनों जो थ्योरम्स हैं ये आप समझ सकते हैं और आप कर सकते हैं. ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन एक और आपके सामने क्वेश्चन करूं, मंडे, एक एग्जांपल देता हूं मैं मंडे का. ये हमारे पास एक वर्ड है मंडे. ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. ऑल लेटर्स आर डिफरेंट,
यहाँ पे लेटर आपके पास डिफरेंट हैं, तो 4 लेटर एट ए टाइम अगर आप यूज करें, 4 लेटर्स एट ए टाइम, रिपीटिशन नॉट अलाउड, देन क्या होगा, देन NP R, N is equal to 1 2 3 4 5 6 6, R is equal to 4, that means 6p 4, then 6 factorial upon 6 minus 4 factorial, then the 6 factorial, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 4 minus 6 2 factorial. This 2 factorial cancel out to this. 360 नंबर ऑफ परमुटेशंस आते हैं। ऐसे ही जब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगी तो दैट मीन्स इफ रिपीटेशन 4 letters at a time, 4 letters at a time and repetition allowed, then what, n raised to power r, and n is 6 and 6 raised to power 4, then 6 into 6 into 6 into 6, जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। द क्वेश्चन, देन अभी NPR जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, उससे बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज है, हम उस एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ, जैसे हमारे पास जो यूज होंगे, कहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इन दोनों थ्योरम्स को कहाँ कहाँ यूज नहीं कर पाएंगे, हम वो बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है इलाहाबाद, अब हमें इस वर्ड में, अगर हम इस वर्ड को इस ऐसी प्रॉब्लम्स में सोल्व करना चाहेंगे तो ये हमारे पास सोल्व नहीं हो पाएगा। रीजन क्या रहेगा? रीजन है कि इसमें ए और ए 4 टाइम्स है, जो एल है वो 2 टाइम्स है। लेकिन हमने अब तक क्या पढ़ा है, अपनी जो भी दोनों थ्योरम पढ़ी, उन थ्योरम्स में हमने सबसे पहले यही चीज पढ़ी कि जो हमारे पास गिवन टर्म है, जो भी हमारे पास गिवन वर्ड है, उस वर्ड में ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन इलाहाबाद में ये डिफरेंट नहीं है। दूसरा एक अनदर जो मैंने अभी आपको बताया था, रूट, इसमें क्या है? इसमें ओ 2 टाइम्स आया है। तो इस तरह की क्वेश्चंस भी हम आपके अभी आगे इनको समझने वाले हैं। तो ये जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये यहाँ पर सॉल्व नहीं होंगी। तो उस चीज को भी आप देख के चलें कि ये दोनों आपके पास सोल्व नहीं होने वाली है। जो हमारे पास हमने 2 थ्योरम पढ़े, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, पहले एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। दिस 7.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने NPR जो अभी वैल्यू पढ़ी, NPR दिस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज
7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज हम करते हैं पहले। इज द वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 1। This 8 factorial. 8 factorial means this 8 factorial. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 8 factorial का मतलब है 8 factorial मतलब 8 इज अ नेचुरल नंबर। तो हमने जो हमारे पास नंबर्स हैं इससे नीचे 1 तक उन सब के हमने मल्टीप्लाई करनी है और उस मल्टीप्लाई करके उसको लिखना है। दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड फर्दर 5 4 3 2 1। तो इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई आएगी 40320। ये ऑल मल्टीप्लाई ऑफ 8 फैक्टोरियल। Then next 4 factorial minus 3 factorial. 4 factorial, this question number 1, this part 2, this part 1, part 2. 4 factorial minus 3 factorial. 4 factorial minus 3 factorial is not equal to 1 factorial. ये wrong है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। This 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1 और 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 into 2 into 1 and 4 3 जा 12, 12 3 जा 24 minus 2 3 2 जा 6 then 18. The difference of 4 factorial minus 3 factorial is equal to 18. And then next question number 2. This is 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. No. अभी हमने किया this 4 factorial। अभी आप इसको आप खुद भी कर सकते हैं। 4 factorial means 6 and 4 factorial means 24, then 4 factorial and 3 factorial दोनों मिला के हमारे पास बना 6 और 30। this value is 30, लेकिन 7 into 6 वो 42 ही हो गया, उससे नीचे की तो और वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, तो आप मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप दिखा सकते हैं अनइक्वल। दिस कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। जैसे 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल is 2 into 1. This cancel out to this 2 4 ja 8, this 28. Answer is 28. And the question number 4, this 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x upon 8 factorial. This जब आपके पास इस तरह की टर्म आती हैं तो इस तरह की टर्म्स में आप इसमें से कैसे लिख सकते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखूंगा इस 1 by 6 factorial plus 1 by 7 into 6 factorial। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। This 1 by 6 factorial is the common term, this 1 plus 1 by 7। लेफ्ट हैंड साइड की बात की हमने। This 1 by 6 factorial, 1 by 6 factorial into 7 1 just 7, 7 plus 1 8, 8 upon 7 into 8 upon 7 is equal to, ये हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। दिस राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास दिस RHS
x अपॉन 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। दोनों को कंपेयर करेंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप इजीली उसको सोल्व कर सकते थे। दिस इक्वली रख के भी आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग ना करके भी आप इस तरह से लिख सकते थे, इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आपके पास क्या है, ये मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं, दिस कैंसिल आउट टू दिस एंड दिस कैंसिल आउट टू दिस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल टू 64। x की वैल्यू आ गई आपके पास 64, तो x की वैल्यू आप 64 लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5th, इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इवेलुएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया था NPR का, ये वही है। दिस n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2, वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। दिस n इज 6 फैक्टोरियल and 6 minus 2 factorial and then 6 factorial upon 4 factorial, 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. This cancel out to this 30, ये आपके पास 30 वैल्यू होगी। आप नेक्स्ट पार्ट में n is equal to 9 and r is equal to 5, n is equal to 9 and r is equal to 5, ये भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। दिस n की वैल्यू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, सेम थिंग, दिस 9 इंटू 8 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज 4 फैक्टोरियल, this 9 into 8 into 7 into 6 into 5 to 4 factorial upon 4 factorial. This cancel out to this, और जो भी आपकी मल्टीप्लाई आती है वो आप लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 42 0. Okay, this is correct answer. Then आपकी एक्सरसाइज 7.1 and 7.2 is completed. Then एक्सरसाइज 7.3 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ओके